हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की सर्विस के बुक का चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। यानी कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है हेल्थ में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जो है ग्लोसरी पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को जो है कवर करेंगे। सबसे पहले आता है पब्लिक क्या होती है। ये एक एक्टिविटी होती है और सर्विस होती है, जिसका मतलब होता है कंट्री के सारे लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, और ये गवर्नमेंट के द्वारा होती है। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, टेलीफोन सर्विसेज, ये क्या होती है, पब्लिक के लिए होते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी कि इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। पीपल जो है इसमें डिमांड कर सकते हैं कि अगर उन्हें कुछ चाहिए, और इसके खिलाफ क्वेश्चन भी जो है मतलब रेज कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और प्राइवेट क्या होती है, जो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन जो चलाता है वो उसका ओनर होता है, या कोई कंपनी चलाती है जो लोगों के लिए होती है, पर इसमें कॉस्ट यानी कि पैसे चाहिए होते हैं। मेडिकल टूरिस्ट होते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं, यानी कि जो विदेशी होते हैं, वो किसी कंट्री में जाते हैं एकदम मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वर्ल्ड की फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज उन्हें मिले, और वो भी कम पैसों में, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज आते हैं, तो उन्हें मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। और जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो एक दूसरे से फैलती है। कोविड, तो कोविड एक दूसरे से फैलता है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो स्प्रेड करती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वो वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू भी जा सकती है। ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि बिना किसी पेशेंट को, सबसे पहले जब पेशेंट को लाया जाता है तो सबसे पहले उसको ओपीडी रूम में लाया जाता है, जहाँ पर बिना पैसे, बिना एडमिट करे हुए, किसी स्पेशल वार्ड में रखे हुए उसका इलाज होता है। एथिक्स क्या होता है, ये मोरल प्रिंसिपल होता है, यानी कि एक तरह का जो मतलब जो पर्सन के बिहेवियर के लिए होते हैं, उनको हम कहते हैं इथिक्स। जनरिक नेम्स होते हैं ऐसे ड्रग के, केमिकल ड्रग्स के नेम जो लोगों को मतलब जल्दी से पहचानने में मदद मिले, उनके इंग्रेडिएंट को, और वो ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हो, तो वो नेम्स होते हैं। जनरिक यानी कि जनरल नेम, जिससे लोगों को पता रहे। एग्जाम्पल के तौर पर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो है क्या है, एक तरह का मतलब किसी को पता नहीं चल सकता, पर अगर हम उसका जेनेरिक नाम लेंगे एस्पिरिन, तो हमें सबको याद रहेगा कि हाँ वो एस्पिरिन थी। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि जो यहाँ पर है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड है, जो मेडिकल एथिक्स स्टेट्स के हैं, उन्होंने कहा है कि जो जितना सभी जो फिजिशियन हैं वो पॉसिबल हो सके तो वही ड्रग्स जो है प्रेस्क्राइब करें, दें पेशेंट को जिनका जेनेरिक नेम हो, और उन्हें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो एक रैशनल प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ताकि और ड्रग यूज करने मतलब वो ड्रग यूज की जा सके। ठीक है, यहाँ पे अगला है कि जो हम टैक्सेस क्यों गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो हम जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट उसका यूज करती है पब्लिक सर्विसेज में। ठीक है, ताकि ऑल सिटीजन्स को बेनिफिट्स मिलते रहें। ठीक है, कई सर्विसेज जैसे कि डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, यानी कि लोगों को न्याय वाला सिस्टम, हाईवेज, इन सारी चीजों में जो टैक्स होते हैं वो लगते हैं, ताकि इनका भी निर्माण हो। ठीक है, अदरवाइज तो उसके अलावा फिर सिटीजन्स को ये सारी चीज़ों को मतलब जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो जो टैक्सेस फंड होते हैं वो डेवलपमेंट प्रोग्राम और सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा में भी यूज किए जाते हैं, जो सिटीजन्स के लिए रिक्वायर होती है। टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, तो रिलीफ, और जैसे कहीं पे कोई आपदा आ जाती है तो वहाँ पर रिलीफ के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, स्पेस, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स में भी टैक्सेस लगते हैं। तो गवर्नमेंट जो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो पुअर को वो कैसे प्रोवाइड कर रही है, टैक्स जो सिटीजन पूरे भरते हैं उससे प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे अगला आ रहा है कि जो हकीम शेख की स्टोरी है। तो हकीम क्या है, एक मेंबर थे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए वेस्ट बंगाल में। यानी कि जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो खेती बाड़ी में करते हैं वेस्ट बंगाल में, वो एक तरह की संस्था है। एक इवनिंग क्या होता है, 1992 में एक एक्सीडेंट हो जाता है, और वो क्या होता है, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरी। तो अचानक वो ट्रेन में से गिर जाते हैं हकीम से, और उनको जो है हेड इंजरी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, उनको जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था। ठीक है, ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव स्पेयर बेड।
तो क्या हुआ, उन्हें हकीम सैफ को जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता में ले जाया गया। तो वहां पे वो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास बेड नहीं थे। ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल ने कहा कि उनके पास फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से डॉक्टर नहीं है, जो उनके ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने जो है 14 घंटे जो है क्रिटिकल स्टेट में स्पेंड किए, और वो फिर 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, पर किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। तो वो जाके फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए जहाँ पे उन्हें जो है ट्रीटमेंट रिसीव हुआ। तो उन्होंने बहुत सारी मनी भी उनके जो है ट्रीटमेंट में मतलब खर्च किए, और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मतलब अपसेट भी हो जाते हैं। इन जो उनके साथ जो अलग अलग तरह का बर्ताव हुआ था हॉस्पिटल में, लोगों ने उनको मना किया कि हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हो सकते। तो फिर क्या होता है, हकीम सैफ और PBKMs यानी कि ये जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति है, उन्होंने जो है ये केस कोर्ट में डाला। अगला यहाँ पे आता है और लास्ट टॉपिक, इंडिया के पास जो है बहुत सारे जो है मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, वर्ल्ड में, और बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूसर यानी डॉक्टर्स निकल के आते हैं। ठीक है, न्यू डॉक्टर 30,000 हर साल जो है क्वालिफाई होते हैं। पर क्या होता है, और जो मोस्ट डॉक्टर होते हैं वो अर्बन एरियाज में होते हैं, अर्बन यानी कि सिटी वाले एरियाज में। तो जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेवल करना पड़ता है ताकि एक डॉक्टर अच्छे डॉक्टर के पास वो जाए। तो जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, the numbers of doctor with respect to the population with the less in rural area। तो ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन होने के कारण बहुत कम ही जो है डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं। हेल्थ केयर जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो ग्रो हो रही हैं। 1950 में क्या था कि 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे इंडिया में। फिर 1991 में क्या वो 11,174 हॉस्पिटल हो गए, उनकी संख्या बढ़ गई, और 2017 में वो 23,583 हो गए। पर 5 लाख पीपल जो है मर जाते हैं ट्यूबरकुलस मतलब टीबी से हर साल, और ये नंबर जो है इंडिपेंडेंस से बहुत ज़्यादा बदलता आ रहा है। 2 मिलियन केसेस मलेरिया के रिपोर्ट होते हैं हर साल। ठीक है, और ये नंबर कभी कम नहीं हुआ, 2 मिलियन ही रहा। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, इंडिया के पास बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं अलग अलग कंट्री से। तो वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हॉस्पिटल, और इंडिया क्या आता है कि इंडिया को दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन वर्ल्ड। तो इंडिया को कंपेयर किया जाता है बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट तरीके से, पर वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग। पर क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई साफ पानी जो है वाटर नहीं जो है दे सकते सब किसी को, कईयों को मिलता है कईयों को नहीं। 21% जो कम्युनिकल डिजीजेस होती हैं वो वाटर बॉर्न की वजह से यानी कि वाटर गंदे पानी की वजह से होते हैं, जैसे डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है मेडिसिन का इंडिया वर्ल्ड में, और ये एक्सपोर्टर में भी आता है मेडिसिन के, यानी दूसरे देशों में भी मेडिसिन प्रोवाइड करता है इंडिया। कई सारे चिल्ड्रन को क्या होता है, एडिक्वेट फूड यानी कि पूरा सही तरीके से खाना नहीं मिल पाता है खाने के लिए, और इस वजह से उनको पोषण नहीं हो पाता है, और कई लोग तो उसमें बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी हमने कॉलम पढ़े वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इस कॉलम में फर्स्ट स्टेटमेंट आपको याद दे रखी है और सेकेंड स्टेटमेंट याद दे रखी है, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। और दोनों को जब कंपेयर किया जा रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि एक तरफ इंडिया के पास इतना कुछ है, पर वहीं इन सारी फैसिलिटीज़ की मतलब सुविधा उनको पर्याप्त नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।